कर रहे हैं, है ना, वो एक एक्टिव इनकम था। ओके। तो मैं हमेशा से तलाश में था ड्यूटी करते करते, ओके, कि मैं अपने घर को पैसिव इनकम कैसे दे पाऊं। और मेरा हमेशा से फोकस रहा है कि जब भी मैं बात करता हूं तो लोगों को पैसिव इनकम के बारे में ही बात करता हूं। क्योंकि एक्टिव इनकम वो इनकम है सर कि जब तक आप वर्क कर रहे हैं, ओके, जब तक आप अपने आप को समय दे पा रहे हैं किसी इंडस्ट्री में, है ना, किसी नौकरी में, तो आपका वो एक्टिव इनकम है। जब जब आप ड्यूटी जाएंगे तब तब आपको उनके द्वारा इनकम दिया जाएगा, और जिस दिन नहीं जाएंगे उस दिन आपका बंद हो जाएगा इनकम। ओके। तो वही चीज मेरे दिमाग में हमेशा घूमता था, है ना। और इसी के बदौलत मैंने अ, हमेशा मतलब मार्केट में क्या आ रहा है क्या जा रहा है, हमेशा मैं सर्च में था। और ऐसी सर्च के दौरान हमारे एक सर हैं जो कल V1 बने हैं, ओम प्रकाश साहू जी। ठीक है, मेरे जूनियर डाउनलाइन टीम है। ठीक है, वो V1 बने हैं। तो उनके द्वारा मुझे सीखने का मौका मिला। ठीक है, उस समय लद्दाख में था मेरी पोस्टिंग जो है। ठीक है, तो वहाँ क्या है, अच्छा खासा टाइम मिलता था, तो मैं बोला चलो यार क्या पता यहाँ से कोई रास्ता निकल जाए करके मैंने उनका जूम मीटिंग अटेंड किया, है ना। वो लोग सीखते थे कि ब्लॉकचेन इंडस्ट्री क्या है, क्रिप्टो इंडस्ट्री क्या है। ठीक है। और जब उनका क्लास में अटेंड किया तो मुझे पता चला यार यहाँ से मैं अपने घर परिवार वालों को अच्छे से इनकम दे सकता हूँ। एक पैसिव इनकम की जो तलाश में था, वो पैसिव इनकम मैं अपने घर वालों को दे सकता हूँ। क्योंकि अदर सेक्टर में हम काम करते हैं तो हमारा क्या है, कभी नौकरी खोने का डर रहता है, कभी कोई दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग में कर रहे हैं, MLM इंडस्ट्री में, है ना, तो वहाँ हमारा KYC वगैरह होता है, तो वहाँ हमारा ID ब्लॉक होने का डर रहता है ना। तो मैं तो ऐसे जगह में बिल्कुल नहीं जाना चाहता था कि आज मैं मेहनत किया और कल मुझे वहां से बाहर कर दे। तो हम ऐसे जगह मेहनत करना चाहते थे जो आज हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे आने वाले कई पीढ़ियों का लाइफ चेंज हो जाए, लाइफ सेट हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो फिर मैंने वहीं से क्रिप्टो इंडस्ट्री में अपना कदम रखा। ठीक है, और वहीं से मैंने इसको फुल्ली तरीके से काम करना शुरू किया। आपको आप सभी को मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, जैसे CBDC लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, कितने लोगों को पता है कि CBDC लॉन्च हुई है? मैं जहां भी जाता हूँ फील्ड में बैठता हूँ ना, तो हमेशा मैं CBDC के बारे में बात करता हूँ कि भाई CBDC के बारे में आपको कुछ पता है कि गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है। हमारे लोगों को ये भी नहीं पता, 80% लोगों को पता ही नहीं कि CBDC होता ही क्या है। ठीक है, ब्लॉकचेन तो साढ़े बाद की चार बात है, पहले CBDC को देख लो। ठीक है, CBDC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, मतलब आने वाले समय में हम लोग डिजिटल करेंसी के माध्यम से पेमेंट करेंगे। ये स्टार्ट हुआ था नवंबर 2022 में। ओके, और मुझे भी ट्रेंडिंग में ही ये सब पता चला था कि CBDC लॉन्च कर दिया, मतलब कि गवर्नमेंट की इस ओर अपना कदम उठा चुके हैं। हम लोग को ये तक नहीं पता था, हम लोग खाली फिजिकल पे ही फोकस कर रहे थे। ठीक है, तो आज मेरा क्लास है ब्लॉकचेन के बारे में, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके अपना CBDC का बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। ओके। जस्ट मिनट सर, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जीवन सर, जी सर। इसमें शेयर स्क्रीन का, अच्छा, ऊपर वाला है, बताइएगा मुझे, है ना। हो हाँ, हो गया सर। जी। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको CBDC के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में बताना चाहूंगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने उसको क्यों लागू किया है। ठीक है, तो ये CBDC के बेनिफिट्स है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के, है ना। पहला क्या है, इंक्रीज सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। ओके, मतलब सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाना है उनके तरफ से, है ना। लेन देन की जो है ना, उसको तेज और सुरक्षित प्रदान करना है। ठीक है, CBDC के पहला फायदे, है ना, इसको आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिमूव द नीड्स फॉर मिडिल मैन। ठीक है, मतलब कि यहाँ के आपको बिचौलियों की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, सीधे व्यक्ति से व्यक्ति या बैंक से व्यक्ति ट्रांजैक्शन संभव है। ओके।
तीसरा है इसका इम्पोज नो फीस, ठीक है, कोई अतिरिक्त शुल्क की आवश्यकता ही नहीं है। ट्रांजैक्शन फीस जो है बहुत कम से कम लगेगा या फिर ना के बराबर भी हो सकती है, ठीक है जी। फिर चौथा है अलाउ टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। ओके, मतलब कि वित्तीय समावेश को बढ़ावा देता है ये, है ना। जिन लोगों के पास बैंक खाता नहीं है वो भी डिजिटल रूप से यहाँ जुड़ सकते हैं, ठीक है, डिजिटली रूप से अपना लेन देन कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेटर क्राइम, ठीक है, मतलब कि ये जो है सीबीडीसी जो है ना, अपराध को रोकने में मदद करता है, ठीक है जी। डिजिटल रिकॉर्ड होता है जिसकी वजह से धोखाधड़ी और काला धन पर नियंत्रण किया जा सकता है, इसीलिए सीबीडीसी को लाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है मैक मॉनेटरी पॉलिटिशियस नहीं पॉलिसीज इज एजर टू इम्प्लीमेंट, ठीक है, मौद्रिक नीतियों को लागू करना आसान बनाता है ये, ठीक है। सरकार और केंद्रीय बैंक नीतियों को सीधे लागू कर सकते हैं, ठीक है। डू नॉट रिक्वायर कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब कि महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। पारंपरिक जो बैंकिंग सिस्टम रहता है उससे कम लागत रहता है, ठीक है, उसकी तुलना में। और सिक्योर्ड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसका हमारा इम्पोर्टेंट जो आज का क्लॉज है, ठीक है, ब्लॉकचेन के बारे में। तो इसको बताया गया है कि सिक्योर्ड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मतलब ब्लॉकचेन तकनीकी द्वारा ये पूरा सेफ है, सुरक्षित है ना। डेटा हमारा पूरा सेफ रहेगा, यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ठीक है दोस्तों। तो सीबीडीसी के बेनिफिट्स आपको पता चल गया होगा, ये ब्लॉकचेन पे रन करेगा, ठीक है। और आज का हमारा जो टॉपिक है ब्लॉकचेन से ही संबंधित है। तो मैं आगे आता हूँ अपने क्लास में, है ना, ब्लॉकचेन के बारे में, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना था कि ब्लॉकचेन का उत्पत्ति क्यों हुआ था। ओके, ब्लॉकचेन तो सभी सुने हैं, है ना, पेपर में पढ़े हैं, हर जगह न्यूज में, है ना। तो सबसे पहले हमको समझना है कि उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, क्यों किया गया, ठीक है। तो ब्लॉकचेन का जो उत्पत्ति का मुख्य कारण है ना, और डिजिटल पैसों में भरोसे की समस्या को हल करने के लिए हुई थी, ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड को हम देखेंगे, ठीक है, 2008 में वैश्विक आर्थिक संकट आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, ठीक है। इसके बाद लोगों का जो बैंक के ऊपर, सरकार के ऊपर जो भरोसा था वो कम हो गया, ठीक है। जहां हम लोग बैंक के ऊपर भरोसा करते थे, है ना, तो उस समय ऐसा समय आया था कि जहां बैंक जो है लोन दे के दिवालिया घोषित हो गया था, ठीक है। और बहुत लोग लोन दिए थे जिनको, वो अपना लोन नहीं चुका पाए थे, जिसके वजह से लोगों का जो फिजिकल संपत्ति थे, जैसे जमीन जायदाद हो गया, गोल्ड हो गया, है ना, इनको उन्होंने जब्त कर लिया, ठीक है। तो यही सतोशी नाकामोटो का भी एक है इंसान जो बिटकॉइन का निर्माण किए थे, उनका भी यही पैसा फंसा था, ठीक है। जिनके वजह से उन्होंने ऐसा मतलब कि सोचा कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जहां हमारा पैसा हमारे हाथ में रहे, ठीक है, और हम पूरी तरीके से सेफ रहें, ठीक है। तब जाके उन्होंने ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को थोड़ा उधर अपना दिमाग लगाया कि मेरे को कैसे क्या इंडस्ट्री बनाना है जहां से हमारा पैसा और सबका फंड सेफ हो, सुरक्षित हो, है ना। तब जाके उन्होंने ब्लॉकचेन इंडस्ट्री का निर्माण किया, ठीक है। शुरुआत इन्होंने किया था सतोशी नाकामोटो ने, ठीक है। उन्होंने व्हाइट पेपर जारी किया था, ठीक है, जहां लोग अपना पैसा जिस ब्लॉकचेन में, है ना, बिटकॉइन के रूप में रख सकते हैं अपना डिजिटल संपत्ति को, ठीक है, जिसमें किसी का कोई हेरफेर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सतोशी नाकामोटो ने ही पहला व्यक्ति थे जिन्होंने फाइनेंशियली को देखते हुए, ठीक है, जिसमें हमारा पैसा हमारे हाथ में रहे, किसी गवर्नमेंट का कोई हाथ ना हो, किसी बैंकिंग से कोई हाथ ना हो, उससे दूर हो, ठीक है। तो उन्होंने अपना ये माइंडसेट लगाया और ब्लॉकचेन का निर्माण किया, ठीक है, जिसमें पहला जो हमारा कॉइन था मदर करेंसी, ओके जी, उन्होंने लॉन्च किया। तो आप सभी ने बिटकॉइन के बारे में सुने हैं, है ना। तो 2008-9 से लमसम हमारा ब्लॉकचेन आना स्टार्ट हो गया,
ठीक है, जिसमें लोग धीरे धीरे विश्वास करते गए। ठीक है, जिसमें फर्स्ट कॉइन था बिटकॉइन, जिनको मदर करेंसी के नाम से जाना जाता है। अब ब्लॉकचेन बनाने का जो मुख्य कारण था, बैंक पर निर्भरता कम करना, पूरा खत्म करना। ठीक है, लोग एक दूसरे को बिना बैंकिंग सेक्टर से पैसा भेज सके। ठीक है, जैसे पहले क्या है, ऑनलाइन लेन देन के लिए बैंक से मध्यस्थ की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, लेकिन ब्लॉकचेन में है ना, पीयर टू पीयर। ठीक है, मतलब बिना बैंक के आप आपसी में लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ डबल स्पेंडिंग की समस्या खत्म हो गई। ठीक है, जैसे कोई डिजिटली पैसे को कॉपी करके 2 बार खर्च किया जा सकता था, उसको ब्लॉकचेन ने हर ट्रांजैक्शन को सार्वजनिक लेजर में रिकॉर्ड करके रोका। तीसरा है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता और सुरक्षा। ठीक है, ये पब्लिक लेजर में चलता है। ठीक है, सभी ट्रांजेक्शन जो है, डाटा जो है पब्लिक लेजर में चलता है, यहाँ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है। ओके, और सबसे ज्यादा एक क्रिप्टोग्राफी से सुरक्षित है। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से चलता है, तो ये हमारा जो डाटा है पूरा सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी और सुरक्षा इसमें मेन था। ओके जी, सरल भाषा में कहें तो ब्लॉकचेन इसलिए बनी क्योंकि लोग ऐसा सिस्टम चाहते थे जो बैंक से स्वतंत्र हो, सुरक्षित हो और कोई नियंत्रित अकेले व्यक्ति ना कर सके। ठीक है, इसलिए ब्लॉकचेन का निर्माण किया गया, जहां आप देख सकते हैं स्वतंत्र, सुरक्षित और किसी के नियंत्रण नहीं है। ठीक है, दूसरी और आगे थोड़ा सा आते हैं हम लोग। अब ब्लॉकचेन है क्या? ठीक है, ब्लॉकचेन है क्या, इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। ब्लॉकचेन एक डिजिटल खाता है, बही खाता है, जहां हमारा लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? जैसे बैंक में हम जाते हैं। ठीक है, हमने पैसा जमा किया, किसी और ने पैसा निकाला, वो क्या है, एक सेंट्रलाइज में आ जाता है। ठीक है, कोई व्यक्ति जाके अपना पैसा जमा कर रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति निकाल रहा है, उसको कोई मोनेटाइज कर रहा है, कोई देख रहा है। ठीक है, तो एक वही खाता जहां बैंक वाले रजिस्टर में मेंटेन किया करते थे कि अमुक आदमी ने इतना निकाला है और अमुक आदमी ने इतना जमा किया है, उसी को डिजिटली फॉर्म में लाना पड़ा, है ना, जिसको ब्लॉकचेन के माध्यम से ही सक्सेस हो पाया था। ठीक है, ये सभी के साथ जो हमारे कंप्यूटर हैं, ठीक है, नोट्स है, उसके पास ये क्या है, पूरा कनेक्ट रहता है, कनेक्टिविटी रहता है। हजारों कंप्यूटर को मिला के बनाया जाता है, जहां आपका डाटा सेफ होते चला जाता है। ठीक है, जिसके कारण किसी बैंक के पास एकाधिकार नहीं होता है। ठीक है, और पूरी दुनिया का जो रिकॉर्ड है एक साथ इसमें दिखाई देता है। ठीक है, मतलब जो आप नीचे देख पा रहे हैं, ब्लॉक ब्लॉक एक मतलब छपा हुआ है, मतलब एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से जुड़ा हुआ रहता है। ओके दोस्तों, इसी को ब्लॉकचेन के नाम से जाना जाता है। अब ये ब्लॉकचेन कैसे काम करता है? ठीक है, ब्लॉकचेन जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई व्यक्ति जैसे बिटकॉइन भेजता है, ठीक है, तो ये एक ब्लॉक में जाता है, इसे वेरीफाई करता है माइनर और वैलिडेटर द्वारा। ठीक है, तब जाके उस व्यक्ति के पास पहुंचता है। तो इस तरीके से काम करता है, और ब्लॉक को वेरीफाई किया जाता है माइनर्स के द्वारा। ठीक है, फिर वेरीफाई होने के बाद ये दूसरे ब्लॉक में चला जाता है। तो ब्लॉक प्लस चेन दोनों को मिला के ब्लॉक चेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसकी खास बातें क्या क्या है, इसको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। तो ये फुली ट्रांसपेरेंसी होता है, इसको कोई व्यक्ति देख सकता है। ठीक है, ये पूरा आप जाएंगे कोई भी पॉलीगॉन या फिर बिटकॉइन या फिर इथेरियम, कोई भी ब्लॉकचेन में जाके देख सकते हैं कि यहाँ सभी का ट्रांसपेरेंसी रहता है। कोई भी लेन देन करे उसको प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं। ये सिक्योर्ड होता है। ठीक है, इसका डाटा एक बार अगर जुड़ गया ब्लॉकेज में, तो ये पूरा सिक्योर रहता है, इसको कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है। और इसमें जो रिकॉर्ड रहता है वो परमानेंट रहता है। ठीक है, आने वाले समय में आप देख पाएंगे, जो हम जैसे हम लोग थाने में जाते हैं, एफआईआर दर्ज वगैरह करवाते हैं, है ना,
तो एक कॉपी पेन एक फाइल में रहता है, कल के डेट में उसमें कोई भी छेड़खानी कर सकता है, कोई भी एफआईआर दर्ज को किया है उसको चीर फाड़ के फेंक सकता है, किसी का भी सबूत मिटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ जो एक बार रिकॉर्ड हो गया, एक बार जो दर्ज हो गया ब्लॉकचेन में, ठीक है, उसको कोई नहीं मिटा सकता, ना कोई डिलीट कर सकता है, ना कोई छेड़खानी कर सकता है। ठीक है दोस्तों। और सबसे लास्ट है ये डिसेंट्रलाइज होता है। डिसेंट्रलाइज मतलब इसका भी क्लास होगा एक दिन, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज के बारे में। ठीक है। इसमें किसी भी कोई व्यक्ति का, कोई मालिक का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है। जैसे मैं यहाँ इन्वॉल्व हूँ तो मैं भी यहाँ एक्शन ले सकता हूँ, आप जैसे इन्वॉल्व हैं तो आप भी यहाँ अपना डाटा को देख सकते हैं प्रॉपर पूरी तरीके से, और यहाँ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है इसको हम थोड़ा समझते हैं। इसका उपयोग क्रिप्टो करेंसी में होता है, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, हमारा एलजीएनएस हो गया, है ना, अभी हमारा जो आ रहा है अनुबी कॉइन। ठीक है। तो ऐसे जगह पे ब्लॉकचेन का उपयोग होता है। डेफी मतलब कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में होता है। ठीक है। हम जो जहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, वो एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, उसको भी आपको आगे ट्रेनिंग में बताया जाएगा। सेंट्रलाइज फाइनेंस और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में क्या अंतर है इसको, है ना, आपको कहाँ ज्यादा सेफ्टी प्रदान मिलता है, सेंट्रलाइज में मिलता है कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में मिलता है। फिर आप अपने सोच विचार के साथ आप वहां एक्शन ले सकते हैं। ठीक है। एनएफटीज में, एनएफटीज ब्लॉकचेन में उपयोग होता है। ठीक है। एनएफटीज जो है इसका फुल फॉर्म होता है नॉन फंजेबल टोकन। ठीक है। लोगों को एनएफटीज के बारे में नहीं पता है। यहाँ क्या है, रॉयल्टी मिलता है। अगर आपने एनएफटीज बना दिया और ब्लॉकचेन में ऐड कर दिया, तो जब जब वो ट्रांजेक्शन होता जाएगा, ठीक है, जब जब जिस व्यक्ति के पास जाता जाएगा तो वहां से गैस फीस के तौर पे आपको मिलता जाएगा। ठीक है। सेम यही चीज हमको, हम जो एलजीएनएस में जो काम कर रहे हैं, जिसको हम बर्न करके स्टेबल कॉइन ए बना रहे हैं, ठीक है, तो यही रॉयल्टी इनकम हमारे हमको स्टेबल कॉइन ए देने वाली है। ठीक है दोस्तों। क्योंकि जितना स्टेबल कॉइन मैं बर्न करके बनाया हूं अपना एलजीएनएस को, ठीक है, तो जो स्टेबल कॉइन ए जब जब जिस व्यक्ति के पास जाता जाएगा, जब जब वो ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है, तो वहां से गैस फीस के रूप में मुझे आता जाएगा रॉयल्टी के रूप में। सेम वो एनएफटी की तरह काम करेगा। ठीक है। सप्लाई चेन में यूज होता है इसका। ठीक है। वोटिंग सिस्टम में यूज होता है। ठीक है। जो पुराने व्यक्ति हैं हमारे साथ जो काम कर रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे, वोटिंग सिस्टम है हमारे प्रोजेक्ट में। ठीक है। हम वोट के जरिए से ही आगे का जो अपडेट है उसको करवाते हैं। हमारी जो डॉग कम्युनिटी है, वो सबसे पहले हमारे जितनी कम्युनिटी उसको वोटिंग करवाया जाता है। ठीक है। कि वोटिंग के माध्यम से अगर उसका पॉजिटिव रहा तो उसके ऊपर काम किया जाता है। तो ये फुल्ली कहाँ होता है, डिसेंट्रलाइज में होता है और ब्लॉकचेन में होता है। ओके दोस्तों। अब ब्लॉकचेन सेफ क्यों है, ठीक है, अब इस मुद्दे पे आते हैं कि ब्लॉकचेन सेफ क्यों है। ब्लॉकचेन सेफ इसलिए है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज में तो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई व्यक्ति विशेष का रोल नहीं रहता है। ठीक है। सब चीज, है ना, जितने व्यक्ति यहाँ इन्वॉल्व हैं उन सब के हाथ में रहता है। कोई थर्ड आदमी का यहाँ कोई रोल नहीं रहता है कि वो आके यहाँ से आपका फंड को निकाल सके, आपका फंड को चुरा सके। ओके। नेक्स्ट है क्रिप्टोग्राफी। ठीक है। क्रिप्टोग्राफी की वजह से, है ना, कि आपका हर डाटा सेफ रहता है, स्ट्रांग रहता है, इनक्रिप्ट रहता है उसमें। ओके। पूरा डाटा आप देख सकते हैं। ब्लॉक लिंक से रहता है। ब्लॉक लिंक मतलब एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से जुड़े रहते हैं। ठीक है। हजारों कंप्यूटर को मिला के, ठीक है, वहां क्या है, पूरा डाटा सेफ होते जाता है हजारों कंप्यूटर में। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ अगर छेड़खानी करना चाहेगा तो तुरंत पकड़ा जाएगा। ठीक है। कंसेंसस मैकेनिज्म, ठीक है, नोट को जो ब्लॉक को जो वैलिडेट करने के लिए जो रहता है नोट्स, है ना, वो इसमें है। और ट्रांसपेरेंसी है, रिकॉर्ड सबके सामने रहता है और पब्लिक के सामने रहता है। ठीक है। पब्लिक ब्लॉकचेन से। ओके। इसलिए हमारा जो ब्लॉकचेन है वो सेफ है, सुरक्षित है। अब नेक्स्ट आते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क के लिए माइनिंग मशीन बैठाना पड़ता है। ठीक है। जहां आप माइनिंग के द्वारा अपना टोकन जनरेट कर सकते हैं, कॉइन जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं प्रूफ ऑफ वर्क है क्या। ठीक है।
फिर ये कैसे काम करता है उस पर हम आगे चलेंगे। तो प्रूफ ऑफ वर्क एक एल्गोरिदम है जिसमें माइनर्स, है ना, कठिन गणितीय सवाल, क्रिप्टोग्राफी जो पजल होते हैं उसको हल करते हैं। और जो माइनर जो है, ठीक है, सबसे पहले सही जवाब देता है उसी को नया ब्लॉक में जोड़ने का अधिकार मिलता है, और उसको रिवार्ड के रूप में क्रिप्टो कॉइन मिलता है। जिस कॉइन का भी वो प्रूफ ऑफ वर्क करवाएगा, माइनिंग मशीन बैठा के रखेगा, उसी का ही। जैसे आप बिटकॉइन का माइनिंग मशीन बैठाए हैं, ठीक है, तो आपको रिवार्ड के तौर पे बिटकॉइन ही मिलेंगे। ठीक है। अब ये कहाँ काम करता है, इस्तेमाल कहाँ होता है, ठीक है, तो वही है, बिटकॉइन हो गया, लाइट कॉइन हो गया, है ना, ऐसा ऐसा जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये काम कैसे करता है, ये ट्रांजेक्शन को इकट्ठा करता है, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन को इकट्ठा करता है। जो लोग क्रिप्टो भेजते हैं, है ना, लेन देन करते हैं, जो पेंडिंग लिस्ट में रखी जाती है, ठीक है, तो ये क्या है, माइनर ब्लॉक बनाता है। माइनर पेंडिंग ट्रांजेक्शन को जोड़ के एक नया ब्लॉक बनाता है, ठीक है, जो कि हैश पजल सॉल्व करता है। जैसे मैं बताया था, यहाँ पजल गेम होता है, जो उसको सॉल्व कर लेता है ना, उसी को रिवार्ड के रूप में टोकन या कॉइन मिलते हैं, ठीक है। तो माइनर को एक ऐसा हैश ढूंढना होता है जो एक खास कंडीशन को पूरी करे, ठीक है। जैसे इसका जो रहता है ना, हैश जो है शुरुआत के जो है 0 से होता है, ठीक है, और यह कंप्यूटर बार बार गैस करके करता है, ठीक है। जो आप माइनिंग मशीन बैठा के रखे हैं, जहां हम हजारों कंप्यूटर लगे रहते हैं, वो क्या है, गैस करता है, ओके, बार बार गैस करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सॉल्व करने वाला रहता है, ठीक है, जो ब्लॉक, वही जीतता है, ठीक है। वह ब्लॉक नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करता है, बाकी जो नोड्स होते हैं वो वेरीफाई करते हैं, ठीक है। ब्लॉक जो है ब्लॉकचेन से जुड़ जाता है, ठीक है। फिर रिवार्ड के तौर पे उनको, जो माइनर को, है ना, ट्रांजेक्शन फीस मिलती है, ठीक है। वही चीज प्रूफ ऑफ वर्क में होता है। अब जैसे इसके फायदे क्या क्या हैं, इसके फायदे हैं, नेटवर्क है, नेटवर्क के थ्रू होता है और सिक्योर रहता है, ठीक है, ब्लॉकचेन में होता है। फ्रॉड और डबल स्पेंडिंग नहीं रुकती है, ओके, और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम पर बनता है। तो इसके ये फायदे हैं। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ स्टेक। तो प्रूफ ऑफ स्टेक है क्या, है ना, प्रूफ ऑफ स्टेक जो है ना, जो व्यक्ति जितने ज्यादा कॉइन लेके रखता है स्टेक, ठीक है, उसके ब्लॉक बनाने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। जैसे आप हम सब यहाँ स्टेकिंग प्लेटफॉर्म में ही काम करते हैं, तो जिसके पास जितना ज्यादा टोकन है, कॉइन है, ठीक है, उसको उतने ही ज्यादा रिवार्ड मिलते हैं। ओके, हम लोगों का जो प्लेटफॉर्म है एलजीएस जो है, वो स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है। स्टेकिंग मतलब जैसे हम लोग बैंक में एफडी करते हैं, ठीक है, बैंक में जो हम एफडी करते हैं, तो बैंक हमको जो ब्याज देता है वो एपीआर के तहत देता है, एनुअल परसेंटेज रेट के तहत, ठीक है। कितना देता है, 5 से 7% सालाना देता है, ठीक है। लेकिन जहां जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, ओरिजिन एलजीएस में, वहां जो हम स्टेक करते हैं, ठीक है, यहाँ कोई माइनिंग मशीन बैठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हजारों कंप्यूटर की कनेक्टिविटी की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ हमको जो मिलता है वो एपीवाई के तहत देता है, मतलब एनुअल परसेंटेज यील्ड के तहत, ठीक है। वार्षिक ब्याज आय जो रहता है उसके आधार पे हमको ब्याज देता है। अभी जैसे हम लोग का जो वार्षिक ब्याज आय जो चल रहा है, एपीवाई जो है, 800, लमसम 800 के आसपास चल रहा है, 800 से ज्यादा चल रहा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम आज की डेट में अगर जितना भी ज्यादा हम टोकन कॉइन जमा करते हैं, यहाँ स्टेक करते हैं, ठीक है, चाहे 1000 टोकन करो चाहे 2000 टोकन करो, वो साल का 8 गुना बना के देगा। तो इस तरीके से जो है स्टेकिंग प्लेटफॉर्म जो है काम करता है। मतलब आपकी जो टोकन की जो क्वांटिटी है, जितना ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा आप यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्रूफ ऑफ स्टेक जो है काम करता है। अब ये इस्तेमाल कहाँ होता है, ये इस्तेमाल होता है इथेरियम में। पहले क्या है, इथेरियम में इस्तेमाल होता था ये, पहले नहीं, पहले क्या है, प्रूफ ऑफ वर्क पे इस्तेमाल होता था जो है,
ठीक है। लेकिन 2022 से, ठीक है, 2022 से इसको प्रूफ ऑफ स्टेक में शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है। तो जो हमारा ब्लॉकचेन है, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन, वो भी इथेरियम का ही नेचर पे काम करता है। ठीक है। जो हमारा एल्जिनस है इथेरियम के नेचर पे काम करता है, मतलब कि इथेरियम का जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड है। उसी तरीके से हमारा जो टोकन है एल्जिनस, वो भी अनलिमिटेड है। ठीक है। तो इथेरियम के जो पहले प्रूफ ऑफ वर्क पे था उसको शिफ्ट किया गया 2022 से, ओके, आपका प्रूफ ऑफ स्टेक पे। तो उसी एल्गोरिथम पे है ना, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे हमारा रन करता है। यूजर जो है अपने क्वाइन नेटवर्क को लॉक करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग लॉक करते हैं ना 16 घंटा, जैसे फर्स्ट टाइम हम जो स्टेक करते हैं 16 घंटे के लिए लॉक रहता है। ठीक है। तो उन्हीं को ही जिनके द्वारा लॉक किया जाता है उनको वैलिडेटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेटवर्क एल्गोरिदम रेंडमली एक वैलिडेटर ही चुनता है। ठीक है। जिसका स्टेक की मात्रा पर डिपेंड करता है कि आप कितना स्टेक किए हैं। ओके। अब क्या है, ब्लॉक वैलिडेशन होता है उसके बाद। ठीक है। ब्लॉक वैलिडेशन होता है जिसमें ट्रांजेक्शन वेरीफाई करता है। ठीक है। फिर नया ब्लॉक बनता है, फिर नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करता है। ओके। उसके बाद रिवार्ड मिलता है। अगर वैलिडेटर सही है, ब्लॉक सही है, तो वहाँ वैलिडेटर को रिवार्ड मिलता है। अगर गलत डालते हैं तो स्टेक का कुछ हिस्सा कट जाता है। यहाँ आप देखे होंगे जैसे ज्वाइन करते हैं तो बार बार कभी कभी येलो कलर में आता है ऊपर में। ठीक है। तो नेटवर्क का कहीं इशू हो जाता है जिसकी वजह से आपको येलो कलर में वहां सिग्नल देता है अभी ज्वाइन नहीं हुआ है। ओके। तो इसके फायदे क्या हैं इसको थोड़ा देखते हैं। बिजली की खपत, यहाँ कोई बिजली की खपत की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वहां क्या है, प्रूफ ऑफ वर्क में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना पड़ता था। ठीक है। बट यहाँ कोई बिजली की खपत की जरूरत नहीं है, कोई माइनिंग हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके। कोई इन्वायरमेंटल फ्रेंडली की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके। अब आगे आते हैं हम लोग अपने ब्लॉकचेन में। ओके, यहाँ तक था मेरा ब्लॉकचेन को समझाना कि प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक कैसे करता है। अभी हम चलेंगे, अब ब्लॉकचेन तो समझ में आ गया कि ब्लॉकचेन है क्या, ये कैसे काम करता है। ठीक है। लेकिन ब्लॉकचेन में अब हमको खाता खोलना है। ओके, तो वो कहाँ खुलेगा, तो लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है, तो उसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन कौन कौन से होता है, जैसे मेटामास्क हो गया, टोकन पॉकेट हो गया, बिटगेट हो गया, है ना। तो ये सब क्या है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है। ठीक है। जहां आपका ब्लॉकचेन के साथ कनेक्टिविटी होता है। ओके दोस्तों, अब यहाँ कनेक्टिविटी कैसे होता है, जैसे मेरा एक आईडी ओपन हुआ है तो यहाँ आपको एक वॉलेट बनाना पड़ता है। वॉलेट मतलब क्या होता है, पर्स। जैसे हम पॉकेट में रखे रहते हैं फिजिकली पर्स, उसी तरीके से ये डिस्टेंटाइज एप्लीकेशन जो है डिजिटल वॉलेट बनता है, यहाँ बनाना पड़ता है, जहां से आपको एक की जनरेट होता है, 12 की, जिसके माध्यम से आप यहाँ वॉलेट बनता है, आपका जो एसेट्स है यहाँ सेफ होता है। अब जैसे यहाँ जो मेरा पॉलीगॉन दिख रहा है 13.97, ठीक है, एलजीएनएस दिख रहा है 2 और एफ एलजीएनएस दिख रहा है 9.25। तो जैसे मैं यहाँ एलजीएनएस को मैं टच करता हूँ, इसको मैं रिसीव कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। तो अब हम सीधा अपना ब्लॉकचेन पे चलते हैं। ठीक है। जैसे ये 14B9 है लास्ट जो है, इसको हम सीधा क्रोम में चलते हैं और अपना जो ब्लॉकचेन है, ठीक है, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन, उसमें चलते हैं। तो यहाँ मैं अपना एड्रेस को मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, जो मेरा डिजिटली अकाउंट खुला है 14B9 आ गया, इसको मैं टच करता हूँ तो वहां जो मुझे दिख रहा था, है ना, जो मेरा एसेट था, ठीक है, जो संपत्ति थी, वो मुझे प्रॉपर देखो दिख रहा ना, पोल बैलेंस 13.97। ठीक है। जो एलजीएनएस है वो भी आपको यहाँ दिखाई देगा। तो उसके लिए मुझे कहाँ जाना है, एसेट पे जाना है। ठीक है। तो एसेट पे देखो, मेरे को वहां कितना एसेट था मेरा, 2 एलजीएनएस। ठीक है। तो 2 एलजीएनएस वो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ओके। पॉलीगॉन कितना था,
13.97। ठीक है, तो ये प्रॉपर मुझे जो वहां था वो ब्लॉकचेन में मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना डिजिटली अकाउंट को यहाँ ब्लॉकचेन में जाके प्रॉपर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपके पास कितना एसेट्स है। ओके, अब जैसे वहां जो दिख रहा था 91 एलजीएनएस, ठीक है, तो वो जब अनस्टेक करूंगा, ठीक है, तब वो एलजीएनएस फॉर्म में यहाँ दिखाई देगा मेरा एसेट में। ठीक है, जब तक वो स्टेक फॉर्म में है, ठीक है, तब तक वो हिडन में है, मतलब कि यहाँ मुझे दिखाई नहीं देगा वो। ठीक है, जब उसको अनस्टेक कर दूंगा तभी जो एसेट्स है यहाँ दिखाई देगा। ओके, तो हम जिसमें काम करते हैं उस ब्लॉकचेन को थोड़ा सा मैं ओपन करके दिखाऊंगा एलजीएनएस के बारे में। एलजीएनएस, ठीक है। दोस्तों, जिस टोकन या कॉइन में काम करते हैं तो उसके बारे में प्रॉपर ब्लॉकचेन में खोल के उसको चेक करने आना चाहिए कि वाकई में उसको वो स्टार्ट कब हुआ था, है ना, उसके सप्लाई कितने हैं, उसके होल्डर्स कितने हैं, ये प्रॉपर आपको वही दिखाई देगा ब्लॉकचेन में। क्योंकि ब्लॉकचेन ही ऐसा जगह है जहां से आपके डाटा को, हाँ, या फिर जो प्रोजेक्ट जिसमें काम कर रहे हैं उस डाटा को कोई हैक नहीं कर सकता, कोई डिलीट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो होल्डर्स हैं, है ना, 20,77,431। इसका जो सप्लाई है, ठीक है, 1,13,73,76,877। और इसका जो लाइव रेट है 6.65। ये पूरा डाटा आपको यहीं से दिख जाएगा। ओके, अब यहाँ जो होल्डर्स हैं उनको हमको देखने आना चाहिए कि जितने होल्डर्स हैं तो उसमें से कितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में है, कितने अपने एड्रेस में है। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है, फाइल जिसके सामने छपा हुआ है वो सारे क्या है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, इसको कौन बनाता है, डाउ कम्युनिटी ने बना के यहाँ डाल दिया गया है। और यहाँ जो आप फंड देख पा रहे होंगे, ठीक है, इसमें दिया गया है ना परसेंटेज, 88%, 3.0%, 2.68%, है ना, 2.42%। तो ये सब क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में है। ठीक है, अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, जैसे मैंने अपना एड्रेस यहाँ शो किया, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और अपना एड्रेस में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये मेरा जो एड्रेस है ये मेरा पर्सनल है, किसी व्यक्ति का है। ठीक है, तो यहाँ देखो आपको दिख रहा है एड्रेस, इससे आप प्रॉपर पता कर सकते हैं। और यहाँ जो नीचे में दिख रहा है पॉलीगॉन बैलेंस जो है, ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति विशेष का है तो जरूर वहां उसका फंड होगा। ठीक है, उसमें गैस फीस के लिए पॉलीगॉन होगा। ठीक है, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि वो किसी व्यक्ति का है कि या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही देखने आना चाहिए कि वाकई में जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी व्यक्ति का है या सिस्टम का है। ओके, तो ये हो गया, ये जो एड्रेस लिखा है ये मेरा है, किसी व्यक्ति का है, इसलिए यहाँ एड्रेस लिख के आया है। ओके, अभी हम चलते हैं जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे यहाँ फाइल छपा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ओके जी, कॉपी कर लेता हूँ, वापस यहाँ मैं सर्च करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, दोबारा पढ़ता हूँ। अभी आप देखेंगे यहाँ क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट। तो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ठीक है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट लिख के आता है। ओके, अब यहाँ देख सकते हैं पोल बैलेंस जो है 0 है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से कोई लेन देन नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ भी चीज हम टोकन लेन देन करते हैं तो वहाँ गैस फीस कटती है। ठीक है, तो गैस फीस की जरूरत रहती है, तो वहाँ वो क्या है, यहाँ 0 है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है, जहाँ कोई छेड़खानी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ब्लॉकचेन में ये रीड कर सकते हैं कि इसमें जितने भी होल्डर्स हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का है। ठीक है, अब नीचे आके देखते हैं, जहां अब ये देखो 22 नंबर पे सामने कोई फाइल नहीं छपा है, मतलब ये कोई व्यक्ति विशेष का है। ठीक है, ये कभी, अब इसको देखो मैं कॉपी करता हूँ, वापस यहीं पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए एड्रेस लिख के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पोल बैलेंस कितना है सर, 85.36। समझ रहे हो,
तो ये इसके पास जितने टोकन है वही उतना ही ये निकाल सकता है वहां से, उससे ज्यादा 1 रुपया नहीं निकाल सकता। ओके, तो वापस आ जाते हैं हम लोग होल्डर्स पे। आप लोग वेरीफाई कर पा रहे हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और एड्रेस में क्या अंतर है, किसी व्यक्ति विशेष का है क्या नहीं है, उसको कैसे सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। ओके, जिसके सामने फाइल छपा है मतलब वो किसी, है ना, किसी व्यक्ति का नहीं है। जिसके सामने फाइल नहीं छपा है वो कोई व्यक्ति विशेष का है। अब यहाँ से अगर निकालेगा तो यहाँ से जो परसेंटेज है, ठीक है, जैसे यहाँ जो इसका जो अमाउंट है 23,628, उतना ही निकाल सकता है। इसका जो परसेंटेज डाला गया है डॉलर फॉर्म में, 1,57,126 डॉलर, ठीक है। तो इतना ही निकाल सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं निकाल सकता। ओके दोस्तों, अब यहाँ जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो एड्रेस में है, ठीक है, BFC07D, ये सब का मतलब कि कितना कितना रखा गया है हमारे पास फंड, ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा ब्लॉकचेन में ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं Aave.ai पे। ओके, तो मैंने ये Aave.ai खोल रखा है, ठीक है। तो यहाँ एलिजेंस के बारे में आप देख पा रहे हैं, है ना, एलिजेंस है, ठीक। इसका लाइव रेट चल रहा है 6.68, ठीक है। इसमें ऑडिट को मैं टच करता हूँ। ओके, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे रिनाउंस्ड स्लीपर्स कैन नॉट बी मॉडिफाई, कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता। डज नॉट लुक लाइक हनीपॉट, कोई हनीपॉट नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट इज ओपन सोर्स है, ठीक है, अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है ओपन सोर्स है, कोई बंदा देख सकता है। ऑनर कैन नॉट टेम्पर विथ बैलेंस, ठीक है, डज नॉट लुक लाइक द प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नो वाइट लिस्ट, नो ब्लैक लिस्ट, एडमिन प्राइविलेज अबंडोनेंट, कैन नॉट मिंट, ठीक है, कैन नॉट टेक बैक ओनरशिप, नो ट्रेडिंग, कूल डाउन मैकेनिज्म। ओके, तो ये पूरा ऑडिट इसके द्वारा किया गया है। अभी हम जो देख पा रहे हैं स्टेकिंग यहाँ जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो स्टेकिंग को मैं कॉपी करूंगा तो सीधा ब्लॉकचेन में जाके मुझे दिखाएगा। आप देख पा रहे होंगे कौन सा एड्रेस आया, जो फर्स्ट में आपको दिखाया था BFC, ठीक है, ये जो एड्रेस है। अब यहाँ देखो पोल 0 है, ठीक है। अब यहाँ हम एसेट पे आते हैं, एसेट को टच करते हैं, तो आप प्रॉपर इसको नोट कर सकते हैं कि इसमें कितना एसेट्स रखा गया है, ठीक है, उसका वैल्यू कितना है, आप देख पा रहे होंगे। आप प्रॉपर नोट कर सकते हैं और इसको जो वैल्यू है, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 6 अरब 71 करोड़ 35,50,955 फॉर्म में है, ठीक है, जहां से हमको स्टेकिंग से आता है। ओके, जहां हम स्टेक करते हैं, इसको 96 से गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ फंड कितना है, ठीक है। प्रॉपर इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि यहाँ फंड कितना है, ठीक है, जो हम स्टेकिंग करते हैं, ठीक है, जहां से हमको आता है। ओके, आपको मैं थोड़ा सा 9-10 ठो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें फंड रखा गया है, उसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, ठीक है, जो कि फुल्ली तरीके से डिसेंट्रलाइज है, ठीक है, जिसका कोई व्यक्ति विशेष का कोई रोल नहीं है। ओके, तो स्टेकिंग को आपने देख लिया। आप ये एड्रेस को नोट कर सकते हैं BFC, जो हम लोग होल्डर्स में जाके देखते हैं सबसे टॉप में जो दिखता है ना 88% है ना, वो इसी एड्रेस पे रखा गया है एसेट फार्म में। ओके, हम जो लिक्विडिटी जो चेक करते हैं टेक्स्ट टूल में जाके वो अलग है, उसको भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि हमारे हम जो लिक्विडिटी जो है लेन देन करते हैं वो कहाँ से आता जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्लेम इंटरेस्ट वैल्यू, ठीक है, तो इसको मैं टच करता हूँ सेकंड नंबर को, क्लेम इंटरेस्ट वैल्यू। तो ये जो देख पा रहे होंगे 07D, इसको आप प्रॉपर नोट कर सकते हैं। इस एड्रेस पे कितना एसेट्स रखा गया है इसको प्रॉपर नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हैं पोल 0 है, मतलब कोई व्यक्ति विशेष का यहाँ कोई रोल नहीं है, ठीक है। यहाँ हम एसेट पे आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ एलजीनेस फॉर्म में इतना है, उसका जो वैल्यू है कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 29 लाख, ठीक है, 80,807 डॉलर फॉर्म में है, ठीक है, जहां से हम क्लेम करते हैं। ओके, वहीं से आता है ये 07D एड्रेस से, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं
क्विक सेप, ठीक है, जो क्विक सेप हमारा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जिसमें एलजीएस और डॉलर दोनों रखा गया है, ठीक है, तो उसको मैं टच करता हूँ। लिक्विडिटी पूल, यही है हमारा लिक्विडिटी पूल। तो इसका आप एड्रेस प्रॉपर नोट कर सकते हैं, 5BFB है लास्ट। ओके, जहां एसेट्स कितना है हम जो कैलकुलेट करके दिखाते हैं लोगों को, जो डेस्क टूल में खोल के दिखाते हैं कि हमारा जो लिक्विडिटी है कितना है, तो यहाँ एसेट पे आते हैं, यहाँ आपको पूरा दिख जाएगा। इसको आप प्रॉपर नोट कर सकते हैं। ये दोनों को मिला के 400 मिलियन के आसपास है। ओके, जो दोनों को वॉल्यूम आप करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों वॉल्यूम को, है ना, ये क्या है, डॉलर और टोकन फॉर्म में है। ओके जी, ये देख सकते हैं, डाई स्टेबल कॉइन, ठीक है, और लॉन्जिनियस एलजीएनएस, डॉलर और टोकन फॉर्म में है दोनों। तो हमको जो लिक्विडिटी पूल से हम जो लेन देन करते हैं ना, वो इसी एड्रेस से आता है, 5BFB से, ठीक है। ये हमारा लिक्विडिटी पूल है, और बाकी जो बताते जा रहा हूं तो अलग है, ठीक है। तो सोच सकते हो कि हमारे पास फंड में कितने पैसे हैं, कितने एसेट्स पड़े हुए हैं, जो प्रॉपर आपको ब्लॉकचेन में दिख रहे हैं, ठीक है। तो हो गया लिक्विडिटी पूल। नेक्स्ट है क्लेम इंटरेस्ट, एक दूसरा एड्रेस होगा एक और, इसको मैं टच करता हूं, ठीक है। तो ये जो है 2520 है, जहां से हम लोग क्लेम करते हैं। तो दो जगह रखा गया है इसको, फंड को, ठीक है। यहाँ भी पोल बैलेंस देखते हैं, जीरो है, कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है। यहाँ भी एसेट पे आएंगे, ठीक है, तो ये प्रॉपर देख पा रहे होंगे, है ना। 1,83,900, 1,83,00,000, ठीक है, 96,000, 11,000, सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 18 करोड़, है ना, 39,62,609 डॉलर फॉर्म में है, ठीक है। जो टोकन है उसका वैल्यू है। ओके जी, ये जो डिस्ट्रीब्यूट रिवार्ड है, ठीक है, जहां से हमको आता है रिवार्ड के तौर पे, ठीक है, इसको मैं टच करता हूं, तो FEE6, ठीक है, इसमें कितना फंड रखा गया है उसको थोड़ा देखते हैं, एसेट फार्म में, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे, इतना टोकन फॉर्म में है जिसका वैल्यू है 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,86,66,715, इतने डॉलर फॉर्म में है, ठीक है, जो हम लोगों को रिवार्ड के तौर पे आता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो प्रॉपर जो हम ब्लॉकचेन में देख रहे थे जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो प्रॉपर आपको यही दिखाई देगा। साइलेंस, सॉरी, लोड नहीं हो पा रहा है, 78D लास्ट, ठीक। तो इस तरीके से आप जितने भी वहाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थे, है ना, जिसमें से हमको प्रॉपर जो लेन देन के लिए रखा गया है ना, वो प्रॉपर एड्रेस को आप यहाँ से देख सकते हैं कि वाकई में जो वहाँ एड्रेस डला हुआ है, ठीक है। जैसे हम पॉलीगॉन में जाते हैं, एक मिनट, पॉलीगॉन में जाते हैं तो यहाँ जो होल्डर्स दिखते हैं, ठीक है, जिसमें रखा गया है फंड को, कि वाकई में वहां से हमको जो लेन देन करते हैं, जो स्टेकिंग करते हैं, है ना, जो हम लिक्विडिटी पूल से लेन देन करते हैं, वाकई में उस जगह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको आप प्रॉपर यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो Aave.ai है, वहां से आप इसको प्रॉपर सर्च कर सकते हैं, उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि स्टेकिंग में कितना रखा गया है, आपका लिक्विडिटी पूल में कितना रखा गया है, जहां से हम लेन देन जो करते हैं तो डॉलर फॉर्म में आता है और टोकन फॉर्म में आता है, वो प्रॉपर पूरा पूरा ये जो एड्रेस है वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी और एड्रेस है, सबका अलग अलग काम है, ठीक है, क्योंकि ये जो आना था 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, ठीक है, जिसमें से इसमें लमसम मैं अभी काउंटिंग नहीं किया हूँ, 45 के आसपास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ चुके हैं यहाँ, ठीक है। अभी तक 90 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आना और बाकी है, 95 प्लस। ओके, तो अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है एलजीनेस वो बहुत ही ब्राइट है, ठीक है। यहाँ आप सभी सिक्योर हैं, सेफ हैं फुल्ली तरीके से, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे जो भी जिसका भी फंड है वो प्रॉपर यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं किसके पास कितना परसेंटेज है, कितना वो निकाल सकता है, ठीक है दोस्तों। और बाकी लोग जो बोलते हैं ना कि यहाँ 88% रखा गया है तो पूरा फंड उसके पास है, तो उनको मैं कहना चाहूंगा फैक्ट ऑफ नॉलेज, है ना, नॉलेज की कमी की वजह से वो लोग ऐसा बोल रहे हैं। जिस दिन वो ब्लॉकचेन के बारे में पूरा जान जाएंगे ना, उस दिन समझ में आ जाएगा कि ये जो ब्लॉकचेन है
ठीक है, वो अगर वो यहाँ इन्वॉल्व है, यहाँ उसका अकाउंट खुला हुआ है, तो वही उसके मालिक हैं और कोई तीसरा मालिक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये था मोटा मोटा ब्लॉकचेन के बारे में मेरी तरफ से नॉलेज, और बाकी अंदर का जो और मैकेनिज्म है धीरे धीरे आपको डिफाइन करेंगे। बेसिक से बेसिक एजुकेशन मैंने अपने तरफ से आपको देने का कोशिश किया, है ना। और इस बीच अगर कोई गलती भूल चूक हुई हो तो एक छोटा भाई समझ के माफ कर देना। बाकी हमारे होस्ट हैं जीवन सर, उनको मैं माइक देना चाहूंगा, मंच देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, सुरेश सर, बेहतरीन जानकारी देने के लिए। बहुत ही मैं एक्साइटेड था आपका मीटिंग अटेंड करने के लिए। और मैं नहीं, मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो भी आज मीटिंग पे आए हैं, बहुत सारी चीज उसका क्लियर हुआ है। क्योंकि ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन कैसे वर्क करती है, प्रूफ ऑफ वर्क, बहुत सारे बेहतरीन ढंग से बैक टू बैक आपने नॉलेज दिए। इसके लिए हम चाहते हैं पूरे डरायर टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और हमें आशा नहीं, पूरा उम्मीद है कि आप आगे और आके हम हमारी इस डरायल टीम में, डरायल टीम मतलब अपना ही टीम है, इसमें आगे इस तरीका से बेहतरीन जानकारी आप शेयर करते रहेंगे। और मैं आगे की जानकारी के लिए हमारे एनर्जेटिक सरदार को इनवाइट करना चाहता हूं। क्योंकि आज हमारे हमको एक